देखते हो एरिया को तो उसको टाइम में देखना, टाइम में देखेंगे ना तो यहाँ पे आप 4 में डिवाइड कर सकते हो उसको। ठीक है, एक एरिया वो होगा जहाँ पे जंगल उग के आया है अपने आप से, थोड़ा बहुत हमने लगाया है थोड़ा बहुत, लेकिन अधिकतर वो खुद उग के आया है क्योंकि वहाँ पे नीचे जड़ें मची हुई थी। एक एरिया वो है जहाँ कई बार ट्रैक्टर चले, कई बार उस सॉइल के साथ छेड़छाड़ हुई और ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वो खुद से नहीं आ पा रहा है। कोशिश होती है पेड़ों की आ जाएं, बीज गिरते हैं, लेकिन जब समर में फटता है तो वो नहीं आ पाता है। तो वहाँ पे एक अलग प्रयास चल रहा है, लेकिन एग्रेसिव प्रयास नहीं है, इस तरह से नहीं है कि ज़बरदस्ती की जाए उसके साथ। ये है कि ज़मीन तैयार हो, जो बीज ग्रहण कर लो वो आ जाएंगे। और तीसरी 2 चीज़ें और हैं, कहीं कहीं पे हमने खासकर वो जंगल को रीइंस्टेट करने के लिए वाटर टेबल की बड़ी समस्या थी और ज़मीन फटने की, तो हमने छेड़छाड़ की वाटर फ्लोज के साथ, तो वहाँ पे पानी के बॉडीज़ बने हुए हैं। और चौथा वो है जो एक्सपेरिमेंट की तरह हमने यूज़ किया कि क्या ये सफल होता है तो फिर इसको यह पद्धति हम बाकी सब जगह लागू कर देंगे, या जिसको समझ की तरह वो कभी कोई भी लागू कर देगा। तो पहले एरिया में चलते हैं जहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया है ना, जिससे बाकी जगह जहाँ जहाँ जंगल रेस्टोर हुए हैं वो फिर उसी एक्सपेरिमेंट से कर रहे हैं। देखो अब ये जो ज़मीन है ना, ये आप आज से 20 साल पहले चले जाओ या 15 साल पहले चले जाओ, क्योंकि यहाँ बाद में एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद आए हैं। और हर एक्सपेरिमेंट का एक चीज़ रहती है ना, पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि पैसा गरीब किसान तो लगा नहीं सकता, तो पर्माकल्चर वाले कौन से मियावाकी वाले ही लगा सकते हैं। और छेड़छाड़ भी नहीं करनी है उसके साथ ये कि गर्मी में जो आप लगाओगे पेड़ या ठंड में पूरे एक्सपोज हो जाती हैं जड़ें। तो इसलिए ये पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था करीब 4 एकड़ में कि हाउ कैन वी क्रिएट अ वेरी पूरा बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट। अब इसमें नींबू भी लगाए, नींबू के नीचे खस लगी हुई है, नींबू के बगल में दूसरे पेड़ लगे हैं जैसे रिमझा है कहीं पे, मतलब इसमें आप अकेले में काउंट कर लो, एक केला लगाए, सारे तरीके के एक्सपेरिमेंट हो गए है ना कि 7500 एक पेड़ एक साथ। और ये इनका सर्वाइवल का केवल एक रीज़न था कि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, और जो ज़मीन का फटना है वो हमने जगह जगह खस लगा के रोक दिया, तो क्योंकि ओएसिस बनने लग जाता है फिर वो। तो ये मेथड फिर सब जगह यूज़ किया। ये थी कि जहाँ पे रोटावेटर या बड़े ट्रैक्टर चले रहते हैं, जिन लैंड्स में से पूरी उखाड़ दी गई होती हैं जड़ें, डिफॉरेस्टेशन हुआ है ना, तो बड़े नीचे से सारी जड़ें उखाड़ी गई हैं, तो वो लैंड्स में दोबारा फॉरेस्ट आना, क्योंकि लाइफ पूरी ख़त्म हो गई है और हीट को एक्सपोज हो रही है, एक ऑलमोस्ट डेजर्ट टाइप का काम हो जाता है। तो उसमें रेस्टोर करना बिना कीमत के, समय की कीमत देनी पड़ती है, कई सालों में होता है वो, लेकिन बिना पैसे की लागत के रेस्टोर करना। और वो पहला हमारा एक एक्सपेरिमेंट था जो शुरू में फेल हो रहा था। और यही लोग क्रॉस नहीं करते, इसलिए अनबन चीज़ों में अलग अलग उल जलूल मेथड्स में जाते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कि उनके पास क्या है। तो एक जैसे ये एक एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, एक आगे है, तो वो मैं जानवरों के लिए किया था, उसका वो नेक्स्ट वो बताते हैं, फिर बाकी 2 बैरन होने से पहले हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या था, जैसे मोरिंगा के हमें बीज मिल गया कहीं पे आसपास में, तो यहाँ से कुछ नहीं, खस हम कहीं से लेके, मतलब आसपास लगी हुई थी वहां से उगा के ले आए। तो यहाँ से अगर आपका मतलब एरिया, ये एरिया या सुहागपुर एरिया, तो यहाँ पे थे। ओके। तो वहाँ से, बट इंस्टेड ऑफ जैसे आप खरीदोगे पेड़ों को लाओगे, तो हमने ऐसे सोचा है कि कॉस्ट देनी पड़ जाएगी, तो आम व्यक्ति नहीं कर सकता ना कर सकता है, और ना वो सफल भी नहीं होता है वो, क्योंकि आप टेम्परिंग बहुत कर रहे होते हो। तो यहाँ पे बरगद भी है, पीपल भी है, और भी है, सब आगे पूरे। तो एक हमने पूरा बायोडाइवर्स बना दिया। कुछ पेड़ जो जल्दी उगते हैं ना, तेज जाते हैं ऊपर, वो बड़े हो गए आम जैसे, कुछ शहतूत, ये सब बड़े हो गए, कुछ धीमे जाते हैं वो धीमे बढ़ रहे हैं। बट अब ये ऐसा है कि आप इसको
कोई भी ब्लैक स्वान इवेंट आ जाए, कभी कोई बारिश ज़्यादा हो जाए, कभी गर्मी बहुत पड़ जाए, कोई भी नेचुरल इवेंट आ जाए ना जिसमें सब मर जाता है, ये नहीं होगा, अब नहीं हो रहा। अब ये लाइव थ्राइविंग है, पूरा छोटा सा एरिया, भले ही छोटा चौथा, लेकिन ये लाइव थ्राइविंग है। तो हमारे लिए अब ये टेम्पलेट है कि जहाँ उगाना है वहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे। बट ये एक्सपेरिमेंट सक्सीड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। बट दिस इज द सेम लाइन दैट ये पॉन्ड्स होने से पहले। हाँ, ये पूरी बैरन थी। ओके, बेसिक सवाल था एक। हाँ। मतलब अगर पॉन्ड्स आने से पहले ये सब बैरन था, तो अभी बिकॉज पॉन्ड्स आर हियर वी आर हैविंग टू चेंज द इकोलॉजी अराउंड द पॉन्ड्स, इज दैट द केस? या फिर क्योंकि नेचुरली अगर मतलब बैरन ना, सॉरी हाँ, उसमें क्लैरिटी कर लेते हैं। इसको पॉन्ड से लिंकेज मत करिए। ओके, मतलब ये लाइन ऑफ थॉट मत डालिए कि पॉन्ड आने से ही आए। अच्छा, एक्चुअली ये कुछ पहले से आ गए थे, क्योंकि देखिए मेन मुद्दा पॉन्ड नहीं है। पॉन्ड नहीं, कई जगह तो बहुत दूर है और पानी हम लोग देते नहीं है, तो मेन मुद्दा वो नहीं है। और मेन मुद्दा ये है कि वो आपस में जैसे एक दूसरे की हीट काट लेते हैं। मान लीजिए सनलाइट इधर से आ रही है, तो अब पूरे से उनके धरती ढकी रहेगी, पूरे से उन तक नहीं जाएगी, तो वो जो पीक पीरियड है वो काट लेते हैं। उसके नीचे ये आपस में जो इकोसिस्टम इन्होंने बना लिया है, जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर, वो इनको सरवाइव कराता है और इनके साथ साथ बर्ड्स, इंसेक्ट सबको सरवाइव करा लेता है। तो एक अपने आप में इनका इकोसिस्टम बनना बहुत जरूरी होता है। बाद में आने लगे आफ्टर। हाँ, ये लगभग नहीं, टोटल बैरन। मैं जमीन आप जो पिक्चर्स देखी हो, कभी दिखाऊंगा पुरानी, तो फटती हैं जैसे जमीन, ब्लैक सॉइल जैसे फट जाती है ना, जैसे सूखा पड़ता है, तो गर्मी में वैसा हो जाता था। सो यहाँ पॉइंट बनाने से ज्यादा कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा, लाइक नहीं मैं, हाँ, पॉन्ड बनाने से इनको ये क्योंकि नए हैं, ऊपर से लगे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो फॉरेस्ट जो सूख रहे थे उनको फर्क पड़ा है। ओके, क्योंकि उनकी रूट्स पहले से थी जमीन में। ओके, ठीक है, क्योंकि बहुत गहरी रूट्स हैं, 30 फुट की रूट्स हैं, वो थी जमीन में। लेकिन ये तो नए ऊपर है, इनकी तो रूट्स जब लगाई तो 1 फुट भी नहीं थी, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इतना इजी एफर्ट नहीं होता, क्योंकि नए के पास पुराने की 30 फीट जब रूट नहीं है, वो इम्यूनिटी भी नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, वो एनवायरनमेंट में खुला हुआ है, उसके पास बहुत कुछ नहीं है। तो लेकिन वो उसमें समय आता है, जितना भी मतलब उसकी हाइट इतनी है तो वो जंगल की तरह रहे, तब वो सर्वाइव करता है। अब ये बड़ा हो गया, अब दिख रहा है ना, तो आज से अगर आप 8 साल पहले 10 साल पहले देखते, शायद मेरे पास पड़े हैं वीडियोस, पिक्चर्स, तब इसकी, जिसको मेडिकल टर्म में प्रोग्नोसिस बोलते हैं, बहुत ख़राब था। जैसे आप कोई पेशेंट है, वो आईसीयू के में पड़ा है, उसका प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब होता है, ये करेगा कैसे सर्वाइव? ये जो 46 डिग्री ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा, या ठंड 4 पे जाएगी, या बारिश इतनी होगी, वाटर लॉगिंग होगी, तो सर्वाइव कैसे करेगा वो? तो उसकी प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब होती है। तभी आर्टिफिशियल एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, पानी देना, या आर्टिफिशियल एफर्ट्स तो हमने किए ही नहीं, शुरुआत से नहीं किया, बिकॉज आर्टिफिशियल एफर्ट्स में भी फेलियर, टोटल फेलियर है। रीजन आप बताओ, क्यों फेलियर है आर्टिफिशियल? रीजन, इट विल नॉट लर्न टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन। नहीं, लर्निंग तो एक बात है, कैपेबिलिटी कहाँ से आएगी? ओके, आप एक चीज देखो ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो काम होता है वो, जैसे आपने एक एग्जांपल ले लें, हम मियावाकी का ले लें, ठीक है, क्या करता है वो? डेंस प्लांटेशन करता है, एक के बाद एक ना, फोकस होता है कि जल्दी से बड़े होंगे, तो जल्दी से छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं, बट उनके रूट सिस्टम्स बने नहीं रहते हैं। तो कभी भी कोई भी ब्लैक स्वान या ऐसा इवेंट होगा कि टेम्परेचर, मॉइस्चर इधर उधर जाएगा, तो उनके पास कोई सर्वाइवल की कैपेबिलिटी नहीं है। जब धीमे धीमे एक साथ स्लो प्रोसेस में बढ़ते हैं, तो वो कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो खुद तो नहीं है ना, आपका बॉडी भी, आप खुद तो कुछ भी नहीं हो। आपका वेट, खुद का वेट क्या है बताओ? 60। नहीं, वो आपका वेट नहीं है। आपका अपना वेट क्या है ये बताओ? मैं कौन हूँ? लाइक पानी है मेरे में। हम तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं। आप अपने वेट में
डेड मैटर और जो वेस्ट मैटर है बॉडी में पड़ा है खाना, वो डिस्काउंट कर दोगे? ठीक है, तो 5-10 किलो तो वो हटा दो। उसके बाद आप अपना जो ऐसा मैटर है जो एक्चुअली लाइफलेस है, हेयर, बोन्स, वो भी डिस्काउंट कर ही दो, 30-40 किलो और हटा दो। उसके बाद माइक्रोब्स हटा दो और 40 किलो, वायरस, माइक्रोब्स, वो जो आपके अंदर रहते हैं। तो अब हो कौन? एग्जैक्टली। ये वेट तो आप किसी और चीज़ का बता रहे हो। 60 में एटलीस्ट 60 में 30 केजीज तो दूसरे हैं, मतलब वो दूसरी लाइफ है। और ये बिना वेट का व्यक्ति इतना उत्पाद मचाए हुए। तो एक्चुअली यही है। तो इन लोग के पास अगर माइक्रोब्स नहीं आएंगे, इनका पूरा साइकिल नहीं बनेगा, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये खुद भी वही है, ये पूरा इकोसिस्टम है। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन चालू नहीं होगा ना, तो वो तो माइक्रोब्स ही करेंगे ना, प्रोटीन वही लाएंगे, वही मरेंगे, वही प्रोटीन बनेंगे इनका, तो वो तो कुछ है ही नहीं। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स होते हैं जो पंप करते हैं, पहला चीज़ वो एनर्जी इंटेंसिव होते हैं। तो 2 रुपये का काम करेंगे, 20 रुपये खर्चा करेंगे ना। ये वन टाइम और कहीं से लेके आ रहे होते हैं वो एनर्जी भी दूर से। वो यहाँ की जो एम्बियंट एनर्जी वो यूज़ नहीं करेंगे, एम्बियंट जो एनर्जी वो यूज़ नहीं करेंगे, वो कहीं से ला रहे होते हैं। तो कितना बड़ा उत्पाद मचाते हैं, प्लस उत्पाद मचा भी लें लेकिन वो पूरे नेचुरल प्रोसेस नहीं हो रहे। तो कभी जहाँ ब्लैक स्वाइन इवेंट नहीं आ रहा है 10-20 साल में, वो तो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जहाँ आ जाए, फ्लड्स आ जाए, कोई पाला पड़ जाए, -2 हो जाए, या कभी 0 पे आ जाए, या फिर 45-46 पहुँच जाए, नहीं करते, ख़त्म बात। 42 पे बर्ड्स मर जाती हैं अगर ये एनवायरनमेंट नहीं है तो। लेकिन अब यहाँ 42 तो ऊपर है ना, नीचे तो 30 भी है, सब बच जाते हैं। ये फ़र्क हो जाता है। पहले यहाँ पे हम बर्ड्स रखते थे, और कुछ वीडियोस हैं कि वो कैसे रखते थे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं कि हम कैसे उनसे प्रोडक्शन कराते थे। पर उनका फीड पूरा यहीं पर है, ठीक है। वो कदम भोग का पेड़ हो गया, ये सारे मलबरीज हैं। तो मलबरी का एक प्रॉपर्टी होता है, ये क्या करता है, गर्मियों में ये पूरा ग्रीन, तो गर्मियों में ये बहुत ही ठंडी जगह, और सर्दियों में ये इसके लीव्स चले जाते हैं। जी अब जा रहे हैं, मतलब ठंड आने आ रही है, तो ये सारे साफ़ हो जाएंगे। तो सर्दियों में धूप नीचे आने लग जाती है। तो जब धूप की ज़रूरत है जानवरों को तो वो मिलती है, जब छाँव की ज़रूरत है तो वो मिल जाती है। जब तो सारे ग्रीन हो जाते हैं पूरे से, और उसी समय इनके मतलब फ्रूट्स आते हैं मलबरीज में। तो ये हम लोग यहाँ पे जो बर्ड्स करते थे वो लगभग 0 कॉस्ट में, और खुद से चलती हुई, मतलब खुद से पूरी कमाती थी वो। तो जो भी आता था प्रॉफिट ही होता था। बट देन वो एक्सपेरिमेंट लाइफ का कैसे लिंक है, और हाउ कैन यू डिज़ाइन थिंग्स विदाउट कॉस्ट। क्योंकि होता क्या है, मार्केट ये बोलता है कि कॉस्ट आप लोगे तब चीज़ बनेगी। वो आपको ये समझ नहीं देता है कि कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ काटो, सब नेचर दे रहा है ना आपको। कौन सी कॉस्ट है जो बाहर से ला रहे हो? तो वो नेचर कैसे दे रहा है, बट वो ऐसे दे रहा है, फीड के फॉर्म में नहीं दे रहा। पेड़ लगा दिया, अपना खाती रहेंगे, तो ऐसे देता है। तो ये और इसका एक वीडियोस है, मैं आपको शेयर करूँगा, वो दिखाने लायक है यूट्यूब पे, कि क्या उसकी जो स्टोरी है वो भी दिखाने लायक है कि कैसे बर्ड्स को हमने एक मुर्गी को बिठा दिया कि वो एक साथ 200 अंडों को सह रही है, 200 चूज़ों को पाल रही है, और बाकी जो हैं वो अंडे दे रही हैं विदाउट यूजिंग इनक्यूबेटर्स। तो उनका जो मैक्स प्रोडक्शन चलता था वो ये हाउस था जिसमें एक मुर्गी और 200 आ जाते थे, और वहाँ पे उनके अंडे रखे रहते थे, और फिर ये सारा उनका फीडिंग सिस्टम था। अब ये कुछ समय से ही हमने गायों को दे दिया है, मुर्गियाँ हटाई तो गायों को दे दिया। और ऐसी गायें जो अभी तो गई हैं, मेरे ख्याल से अभी नहीं है, सभी उन्हीं के पैरों, अभी तो जंगल में गई हुई हैं, लेकिन मोस्टली शेल्टर,
प्रॉब्लम ये है कि 50 को शेल्टर दे सकते हैं, डिमांड बहुत आती है, और इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर जंगल ख़राब होगा। तो उतने पे रोका हुआ है, लेकिन लोग कई बार ज़बरदस्ती छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो मैनेज नहीं होता है। बट हाँ, उससे गांव वालों को ये पूरा गोबर रखा हुआ है, रात का गोबर इकट्ठा हो जाता है, दिन में तो वो फार्म में सब जगह डाल आती है, रात का जो है वो यहाँ से हम लोग बोल देते हैं, जो जिसको ले जाना हो, कंडे बनाना हो, लीपा पोती करना हो, जो है ले जाओ। तो ये है वो ये छतरी रखी है, ये दादा की रखी है, अभी गायों के साथ गया होगा। ये मटकी रखी है, ये है महुआ बनाने के लिए, ठीक है। अब वो पॉन्ड है, उस और इसमें लगभग सारी लर्निंग यहीं पे है। मतलब किसी को कोई आइडिया चाहिए तो, बट आइडिया मिलना और उसका एग्जीक्यूशन में ज़मीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो अब ये बताते हैं आपको कि पानी के लिए लिखना बंद हो गया है ना, जैसे बावड़ियाँ होती हैं वैसी झिरी है। ये हम इस तालाब के लिए खोद रहे थे ना, जैसे बेस खोदते हैं, तो खोदते खोदते ये मिल गई, तो एक तालाब के अंदर मिल गई, तो एक स्ट्रीम बहती हुई मिल गई। इसका पानी बहुत अच्छा है। ये कितनी डीप रहेगी? कितनी मतलब ये? हाँ। नहीं ज़्यादा नहीं, 10 फीट होगी। वाले लोग पहले कुएं से ही पानी पीते थे ना, अभी भी इसी गर्मी में सब इसी से पीते हैं। दवा वगैरह डालते रहते हैं कि ऊपर से कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। काहे की दवा? मतलब कौन सी दवा? जैसे होते हैं ना गांव, पानी को साफ रखने, पता है पानी ऊपर पहाड़ साफ करके दे रहा है, और क्या दवा डालोगे? यहाँ पे आप जो कह रहे थे कि पूरा ट्राइबल्स का डांस सॉन्ग वगैरह रहता था, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे एग्जैक्टली क्या टाइप के फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते हैं? नहीं देखो, फेस्टिवल तो हमारे हाथ में है, क्योंकि जो हमारा भारत का कल्चर है इसमें रोज फेस्टिवल है। हाँ, अमावस में नहाना है नदियों में, पूर्णिमा में नहाना है, और उसके अलावा कितने सारे, मतलब दूज है, तीज है, चतुर्थी है, पंचमी है, छठ है, मतलब ये लगातार साल भर हर हफ्ते हैं। तो अब आपके मन में है कि कब आपका मन बोले कि अब फेस्टिवल है, मना लो। हाँ? जब फेस्टिवल मनाना चाहो तब है। बट अगर कार्य को देखते हुए हम ठंड चालू होने के बाद ही करते हैं, फसल लग जाती है तो ये लोग फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद यहाँ से लेके फरवरी केवल त्योहार है पूरे समाज में, और गर्मियों में मुझे तो समझ ही नहीं आया कब त्योहार नहीं है लेकिन इसके बाद तो मुझे एक भी दिन नहीं दिखता कि त्योहार नहीं होता है या मस्ती नहीं हो रही होती। जैसे कभी आपको आना चाहिए, हमारे यहाँ ये कबड्डी की टूर्नामेंट होती है, पीछे भी होती है, दूसरे गांव में भी होती है, कहीं भी होती है, पूरे के पूरे गांव, 5, 7, 10 गांव, तो आबादी आप सोचो कितनी ना, 8-10 हज़ार लोग बैठ के वो कबड्डी देखते हैं, 4 दिन बैठेंगे और कब शो होता है उसमें, और बहुत दिल से गांव की टीम, हर गांव की अपनी टीम होती है, तो बहुत दिल से होता है। तो उस तरह के हो गया। फिर मतलब पहले क्रिकेट टूर्नामेंट भी होती थी, अभी कुछ सालों से नहीं हुई है, तो एक उसका भी दौर चलता है फरवरी में कि वो भी होता है। फिर ये जो है ये भजन की अभी चालू हो जाएगी मेरे ख्याल से। नवरात्रि में तो होती है, अब ठंड वाली तो चली गई, लेकिन गर्मी वाली में होती है और ठंड वाली में तो एक इन भजन की प्रतियोगिताएं होती हैं, वो आपको देखना चाहिए। भारत भर में होती है जो आप अगर आप, लेकिन हमारे यहाँ भी इतनी भीड़ जैसे, और दिन रात उसको इंटरेस्टिंग ढंग से सब लोग वॉच करते हैं। तो यहाँ पे जो होता था ये हम लोग मन किया, ठंड का समय है, भीषण ठंड है, लोग क्या होता है ठंड में सब अपने अपने खेतों में रहते हैं रात को जानवरों से बचाने के लिए, तो किसी का उधर है, तो यहाँ पे किसी दिन बोल दिया कि आज दाल बाटी बनेगी, कुछ महिलाएं आ जाती हैं वो बनाती हैं, और
यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो बैठ जाते हैं सब लोग। तो पर से कोई रीज़न नहीं है, मतलब भारत का मतलब ही यही है ना, मतलब लिटरल मीनिंग भी यही है कि जीवन की मौज बहुत है यहाँ पे, मज़ा बहुत है, लेकिन उसको कष्टकारी बना के बैठे हुए हैं सब के सब किसी शैतान के चक्कर में। अगर बैठने लगे We'll do. हाँ ठीक। सो बेस ये वो मतलब ये जो थोड़ा सा जंगल की तरफ ऐसा पैच दिख रहा है ना, इस तरफ पूरा ये वो है जो पूरे हेवी ट्रैक्टर्स चले हुए वाला पैच मिला था ना। इसका रेस्टोरेशन का टेक्निक वही है जो हमने छोटा सा नर्सरी में देखा कि एक साथ काफ़ी सारे प्लांट डाइवर्सिटी के, लेकिन उस अब हमने मतलब इसका वेट कर रहे हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा पेड़ लगाते हैं। वो वाला जो पैच है जो दूर दिख रहा है वो एक पीपल का झाड़ बड़ा हो गया है, ठीक है, एक बहुत बड़ा पीपल हो गया है उसके बगल, तो वैसे ही वो वाला पैच वैसे ही बन गया जैसे वहाँ पे था। ये सारे वो सारा पैच काफ़ी बड़ा हो गया। ये वाला एक पेंडिंग है, तो ये पेंडिंग में अब अपने आप वो आने लगी थी, पलाश आने लगे थे। हाँ, तो हमने और यहाँ पे प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं कि होती क्या है, प्रॉब्लम का स्केल क्या होता है। तो जैसे ये देखो आप, ये फटी होगी गर्मियों में, तो इधर ही क्यों? नहीं वो जगह जगह ओके। अब वो जो भी फॉर्मेशन है अर्थ का, लेकिन वो कहीं से भी फटने लगती है तो वो डेड हो जाता है। तो फिर हमने वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे सेंस से अच्छा इन पलाश के पेड़ों मतलब जहाँ पे बीज उसने डाले होंगे वो आ गए, तो अब हमें मालूम है अब ये एरिया नहीं फटेगा क्योंकि अंदर रूट्स इसकी फैल गई। अब यहाँ पे कुछ लगाएंगे ना वो पेड़ आ जाएगा, उस यहाँ लगा देते हो मर जाएगा। तो थोड़ा वेट हो रहा है इस पूरे एरिया का कि ये ठीक हो जाए पूरा, और तो फिर ये फिर मतलब सडनली जैसे लगाएंगे सब आ जाएगा पलाश के ऊपर राइड करके। जैसे कि रिमझा हो रहा है, ये सब अपने आप से आ रहे हैं, बर्ड्स या जानवर गिरा देते हैं तो आ जाते हैं। ये धरती पर ये गर्मी में फटता है पूरा, देखो ये गैप पड़े, जैसे गर्मी पड़ेगी ना ये फटने लग जाएगी क्योंकि यहाँ ट्रैक्टर चले हुए हैं। चलिए सही। ये रास्ता बंद हो गया, पेड़ बड़े हो गए, नहीं तो पीछे के लिए ये बैम्बूज लगाए सारे, ताकि ये नहीं तो पानी का बहाव इसको तोड़ देगा ना। और फिर इसको रोकने के लिए खस लगाई है सब जगह, ये पूरे में और अंदर साइड बेशरम लगाई है। तो ये मतलब बेसिकली दीवार मट्टी की कब तक रुकेगी, उसको यार मेरे ख्याल हो गए होंगे 10 साल के ऊपर हो गए। लेकिन अब ये बैम्बू सब ये पूरी वॉल जो है ये बन गई। ये इसके पीछे जामुन बैम्बू बहुत सारे प्लांटेशन हैं। तो यहाँ पे इस वाले एरिया में रूट्स थी, पेड़ नहीं थे, छोटी छोटी रूट्स थी कटी हुई बाहर, अब कम दिखती हैं, लेकिन अब ये सारे उसी से आए हुए हैं, ये पूरा जंगल उसी से आया हुआ है। तो एफर्ट हमें लगाने में नहीं करना पड़ा है कुछ, जो ऑलरेडी था वही पूरा आ गया। कोई शौकिया मन हुआ लगा दिया, कुछ मचान बना ली, वो होता है, लेकिन पर से वो सारा अपने से आया है। अब वो इकोसिस्टम बन गया तो लोग बोलते हैं नीचे हाउस लगा दो, क्योंकि अब वो बनता जा रहा है। समर्स में जैसे पूरा ग्रीन हाउस जैसे मतलब पूरा गर्म ऊपर से पूरा ढक जा रहा है, तो अब नीचे है उसमें औषधि आ सकती है। नहीं तो औषधि उगाना बहुत महंगा काम है, मतलब या लैब में होगी या ऐसे होगी। वाइल्ड में आएगी तो और ज़्यादा
पोटेंट रहेगी? अब ये मतलब ये लाइक हाइपोथेसिस है, मेरे ख्याल से होना चाहिए, हाँ। क्योंकि उसकी डाइवर्सिफाइड केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, हाँ। मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका नाम आप क्या बोले? बेशरम? इसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में बेशरम बोलते हैं। अच्छा, ये तो बहुत स्प्रेड होता है। अंदर ब्रीडिंग होती है फिशेस की और सारे जाएगा, तो ये उनके लिए अच्छा हो जाता है। वर्गीकरण तुरंत करते हैं हम लोग कि ये पेड़ ऐसा है, जैसे इसको बहुत बदनाम किया लंटाना को, हाँ, लंठन ठीक है, हाँ, ठीक है, बहुत स्प्रेड होता है। बहुत स्प्रेड होता है, ये होता है, वो होता है, और एक कांग्रेस घास को भी बहुत बदनाम किया है, वो तो बाहर से है ना, आया। बाहर से आई है, सब कुछ है। सवाल ये नहीं है कि बाहर से आए, सवाल ये है कि वो है, उसकी जगह क्या है बताओ। ठीक, वो होता है ना, आप उसको बाद में हटा दो, कम यूज़ है, लेकिन अगर वो वही है और कुछ और नहीं है, तो सिर्फ वही है जो सॉइल होल्ड कर रहा है, और सिर्फ वही है जो आपको छांव दे रहा है गर्मियों में। तो अगर आप उसके नीचे पीपल लगा कर दोगे तो उग जाएगा। लैंटेना के। इन द सेंस एक चीज़ है जो होल्ड कर रही है ना सिस्टम को, वो बुरी है अच्छी है वो तो हमारा दर्श है, आज वो होल्ड कर रही है, आज उसको हटा दोगे फिर नया लगाओगे, फिर नहीं होगा वो। तो बहुत कम समझ के साथ हम बहुत बड़े बड़े जजमेंट्स लेते हैं। ललताना में भी कार्बन डिपॉजिट हो रहा है ना, उसमें भी एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वुड का, उससे खैर अब तो फर्नीचर बनाने लगे, तो उसमें भी सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें जो उसकी हैं। और जब कुछ मौजूद नहीं है वो आ गया है, वो उसका एहसान है कि उसके सहारे क्या पीपल या बरगद को खाने को कुछ चाहिए होता है, उसके सहारे वो आ जाएंगे, वो भी नहीं होगा तो आपका पूरा एफर्ट बेकार हो जाएगा। लेकिन ये जो बात है कि सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स सक इन करने की, या फिर ऐसा लाइक बाकी प्लांट्स अगर चाहे भी तो हाँ। लैंटेना के आसपास में अभी उनकी वैसी अडेप्टेबिलिटी नहीं बनी है कि ये किसने बोला है? ये दिव्य ज्ञान किसने उतारा है? मतलब इकोलॉजिस्ट ने ही तो इकोलॉजिस्ट को उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी मालूम है। देखिए एक चीज़ समझिए, यूटिलिटी इकोलॉजिस्ट या हम पढ़े लिखे लोग तय करेंगे कि यूटिलिटी नेचर तय करेगा। एक बार डिसाइड तो कर लो, नेचर ने उसको वहाँ रखा हुआ है, आप लोग आए नहीं 50 साल से, आप लोग एक पेड़ लगाने नहीं आए, और नेचर ने बस वो सरवाइव कर रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो नेचर ने तो उसको या उसने अडॉप्ट कर लिया नेचर के हिसाब से, या उस नेचर ने उसको वहाँ रखा हुआ है, वो अपनी जगह। क्योंकि लेकिन एक चीज़ होती है, पीपल, जामुन, ये जो बड़े पेड़ होते हैं ना, इनको इसकी चिंता नहीं होती। आप छोटे मोटे लगाओगे, गेंदा के फूल लगाओगे, हाँ हो सकता है कंपटीशन हो, नहीं आएगा वो, लेकिन ये सब जो महारथी होते हैं, ये तो इसके नीचे पल जाते हैं, मतलब और अच्छे से पलते हैं। ओके। तो आप महारथी लगाओ तो सही, आप लगाओगे ऐसी ब्रीड जो उससे कम्पीट करती है। हिम्मत है तो लगाओ ना, पीपल, बरगद। फॉरेस्ट वालों से बोलो लगा के दिखाएं, नहीं लगाएंगे वो। उनको लगाने आम, उनको लगाने जामुन, उनको मतलब एक ऐसे पेड़ लगाने हैं जो वो इसके सामने नहीं टिक पाते, क्योंकि वो बने ही नहीं है ये। लेकिन ये जो जंगली हैं, इनके लिए तो वो मज़ा आ जाता है उनको, तो अच्छा, उनका तो बीज गिरा और अगर वो स्टेबल हो गया तो उनका तो हो गया काम। ओके। तो जो उनकी समझ है कि जो नेटिव है, आम जामुन मतलब बहुत कॉमनली सभी जगह पे उग जाएगा, ऐसा अंडरस्टैंडिंग है एटलीस्ट महाराष्ट्र में। हाँ, तो बट यू आर सेइंग कि इंस्टेड ऑफ लाइक बैजरिंग दोज सेम स्पीशीज वी शुड लुक एट जो भी वाइल्डली यहाँ पे एग्जैक्टली जो भी वाइल्ड होती है वहाँ की। ओके। एंड यहाँ पे यू आर सेइंग कि द वाइल्ड प्लांट्स इन क्वेश्चन आर पीपल, बरगद, पीपल, बरगद, सागौन, बहुत लंबी लिस्ट है। ओके। बट हम मॉडिफाइड प्लांट्स लेके आते हैं और शायद वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं इनसे। भाई प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, ये देखो ये सारे खड़े हुए हैं, यहाँ सब ललटाना था, लेकिन अब बड़े हो गए, वो गायब हो गए, क्योंकि ये धूप के बिना नहीं रह पाता है ना। धूप और चाहे वो गाजर घास हो चाहे ये हो, ये धूप के बिना नहीं रह पाते।
तो धूप गई और सब गायब। ऊपर जैसे शेड आई ये सब चले जाते हैं। और जब कुछ नहीं है तो फिर यही आपका सहारा है। हिंसा है दिमागों के साथ, यंग दिमागों के साथ, कि ये ऐसा है वो वैसा है, इसका यूज़ नहीं है उसका। अब होने दो, आप उसको लैब निकलो यूनिवर्सिटी से, फॉरेस्ट की लैब में आओ, फिर बात करेंगे। चलो आगे। तो ये जी हम ये बोलें कि सर्वाइव तो कर रहा है, मॉनेटरी सिस्टम में सीधे नहीं दे पा रहा है। जैसे आप ये देखोगे, आज आप इसका रेवेन्यू देखो, ठीक है। अगर हम फिश लेंगे तो फिश एक रेवेन्यू है, हम लेते नहीं है, बात दूसरी है, ठीक है। अगर हम अब इसमें लोटस डाल लें तो वो एक रेवेन्यू है। तो अभी वो उसका भी एक लैब सेट कर रहे हैं लोटस के लिए भी, क्योंकि लोटस की बहुत कमी हो गई है सब जगह। फिर ये बैम्बू इतने बड़े बड़े हो गए, ठीक, ये कट के रेवेन्यू है, लगे हैं लगातार जामुन बैम्बू, सबकी वोट लगी हुई है, ये रेवेन्यू है। ये सागवान खड़ा है पीछे, ये रेवेन्यू है। देखिए अगेन ये वाले रेवेन्यू मॉडल्स कौन से हैं? पूरे से डिस्ट्रॉय करके, काट के, ये चलो ऊपर से काट के, ये वाले रेवेन्यू मॉडल्स हैं। फिर वो उगेंगे अगले 20 साल में वापस। वो वाला रेवेन्यू मॉडल कि ये खड़े रहें, और उसके नीचे क्या हो सकता है, वो है हर्ब्स का, औषधि का ना? वो वाला रेवेन्यू मॉडल मतलब उसकी तरफ अब हम थोड़ा थोड़ा काम करने लगे, काफ़ी कुछ तो होने लगा है, पत्तियाँ लेने लगे हैं इंस्टेड ऑफ बाग। याद नहीं आ रहा किसका, महुए का। महुए का नहीं है ये, महुआ तो ये है, लेकिन ये मर